ठीक है। अच्छा देखिए, आपने ना स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा आप अभी आपने मैं भी जो है चैप्टर 12 और 13 आपने पता नहीं स्टडी किया है पता नहीं किया है। अगर स्टडी किया है तो आपको सर अमीन आलम का या जो मैंने आपको जो डेटा प्रोवाइड करा था उसमें आपको चीज़ें इजी लगी होंगी। जी जी, उनमें से काफी चीजें जो थी वो न्यू भी थी। जी बिल्कुल, जिसमें कुछ 5 प्रिंसिपल्स भी थे। और इसके बाद जो है आपको एक न्यू मेथड के बारे में पता चला होगा, सुपर मेथड। जी सुपर मेथड के बारे में आपको पता चला होगा। जी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी ना कुछ कंफ्यूजन है जो कि आप क्लियर कर दें। आप कोड लिखते जाएं ताकि, और फिर मुझसे भी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ताकि मेरी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। मैं कर रहा हूँ। स्क्रीन बड़ी कर लें अगर हो सकती है तो। स्क्रीन बड़ी ये फुली है। नहीं, अगर जूम हो सकती है तो। अच्छा जूम। जी। आपने इसमें से क्या क्या अभी तक स्टडी कर लिया? चैप्टर 12 आपने स्टडी करा है? जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जो है क्लास के बारे में पढ़ा है, क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट होती है, और ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस होता है। ओके, मतलब कि हम कह सकते हैं कि क्लास एक नक्शा होता है या पैटर्न होता है या कोई डिजाइन होता है। अगर हम यूं कहें कि अगर अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया हो तो वहाँ पे फॉर्म हमें प्रोवाइड किया जाता है। जी ठीक है। और जब जब तक वो फॉर्म कॉलेज वालों के पास होता है तो वो एक ब्लूप्रिंट होता है, मतलब वो उनकी मलकियत होता है। ऐसा ही है। जी जी। और जब हम उसको फील कर लेते हैं तो वो जो है हमारी मिल्कियत बन जाता है। मतलब वो पहले ब्लूप्रिंट होता है और जब हम उसको फील कर लेते हैं वो हमारी मिल्कियत जब बन जाता है तो वो क्या बन जाता है, और एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसा कि तो नहीं, आप ये कह रहे हैं जैसे फॉर्म है यूनिवर्सिटी वगैरह का, कॉलेज वगैरह का, वो ब्लूप्रिंट हो गया हमारे लिए, बिल्कुल खाली है वो। जब हम भरेंगे उसको तो फिर वो जैसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो हमारी मलकियत हो जाएगी, यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप इसको सर्च करेंगे तो मजीद आपको क्लेरिफाई हो जाएगा चैट जीपीटी से। इसके अलावा जो सर ने कहा कि जी एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट, मतलब हर चीज जो है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो मतलब के कहने का मतलब ये है कि जो क्लास होती है ना, क्लास क्लास तो आपकी है। आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे। अभी आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आवाज आ रही है अभी? अभी आवाज आ रही है? जी जी हाँ तो कहने का मकसद ये है कि मतलब कि जी। अगर अगर क्लास क्लास मतलब क्लास है तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो क्लास कुछ भी नहीं है। ठीक है। सर अली जावेद की अगर आपने, ऑब्जेक्ट, क्लास बनाने के लिए ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। जी मतलब अगर अगर ऑब्जेक्ट मतलब क्लास है तो उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सही। मतलब क्लास कुछ भी नहीं है। यानी कि हमने सबसे पहले एक क्लास बनानी, उसका जी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जी जी। जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए इनिट जरूरी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम अगर क्लास बनाते हैं, जैसा कि अगर हम क्लास बनाते हैं, क्लास क्लास कोई सा भी नेम रख देते हैं जैसे कि जी। कार, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। कैपिटल होता है। ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ इंटर, और इसको मैं यूं करता हूँ डिफ।
अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा ये कोलैब यूज करना बताएंगे, ये किस तरीके से करते हैं, क्योंकि मुझे आता नहीं है ये यूज ये करना। कोलैब जो मैंने है कभी करा नहीं है। सिंपल, आपने क्या करना होता है, गूगल पे जाना होता है। गूगल पे जाने के बाद आपने सिर्फ गूगल कोलैब लिखना होता है। ये जो है आपका ऑटोमेटिकली जो है उससे लिंक हो जाता है। आप गिटअप पे भी डायरेक्ट इसको पुश कर सकते हैं, और जो है आप जो है इसको गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या लिखना होता है, गूगल क्लैप्स। लेकिन इसमें वगैरह नहीं बनते, जी, फाइल्स वगैरह के अंदर फोल्डर्स वगैरह, ये बहुत मुश्किल करता है। मुश्किल नहीं करता ये, सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपने डायरेक्ट जो है सेल लेना होता है। आप अगर यहाँ पे देखें कि ये एक सेल बना हुआ है, सही है। अगर इस जी। ज्यादातर यूं होता है कि हमें क्या करना होता है कि मल्टीपल सेल लेने होते हैं, ताकि हमारा जो कोड हो वो रीडेबल हो और मेंटेनेबल भी हो, मतलब हम उसको इजीली रीड कर सकें। ठीक है, अगर मैं एक ही उसके अंदर अच्छा, छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब चंक्स बना के इसको हम लोग ने करना होता है, यहाँ पर लिखना होता है। जी अगर हम सारा एक ही दफा में लिखेंगे तो एरर हमें अगर आएगा तो पूरा कोड जो है वो रुक जाएगा। तो इसलिए हमें छोटे छोटे चंक्स में करना चाहिए इसको, जी आप ये कहना बिल्कुल, चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा जैसे था। पूरा हमने एक क्लास बनाई, एक डिव जो है हमने इधर लिख दिया, फिर सेकंड डिव जो है वो हमने दूसरे उसके सेल बना के करा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये इस देखिए, तरीके से कर सकते हैं। जी इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब आप एक ही उसमें नहीं करना है आपने सारा, आपने आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप उस हिसाब से आप बना सकते हैं, मल्टीपल सेल्स बना सकते हैं इसके अंदर। रन कैसे होता है, रन ये जो बटन आपको शो हो रहा है ना, आइकन नजर आ रहा हो छोटा सा, जी जी। हाँ इससे ये जो है रन होता है। अच्छा आपको मैं बता रहा था, अच्छा देखिए ये मेरे लिए आसानी भी कर रहा है कि क्लास बनाते हैं। क्लास का एक तो हमें ये पता है कि क्लास का कीवर्ड क्यों यूज होता है, क्लास के लिए यूज होता है। उसके बाद जो है हम कोई क्लास का नेम लिखते हैं, क्लास का जो नेम होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। उसके बाद जो है हम मेथड्स बनाते सही। हैं। मेथड में आप अभी मुझे ये बताएं कि इनिट का मेथड क्या होता है। ये कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। फंक्शन होता है, मेथड होता है। ये डेफ के साथ तो फंक्शन ही होगा ना। सोचें सोचें। डेफ के साथ तो फंक्शन होगा ना, क्योंकि डेफ तो फंक्शन के लिए यूज होता है। इसमें आप इसको फंक्शन कहेंगे या मेथड कहेंगे। ये कंस्ट्रक्टर मेथड है, क्योंकि ये इनिट का जो अंडर स्कोर के साथ आएगा तो मेथड कहलाएगा शायद। लेकिन लेकिन आपने तो कहा कि ये फंक्शन है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि इसमें जो है वो डेव भी आ रहा है और इनिट जो है वो कंस्ट्रक्टर है। लेकिन हमने तो पढ़ा था तो कि मैं, डेफ जो होता है फंक्शन होता है। हाँ, फंक्शन तो होता है डेव, तो इसमें कंफ्यूजन आ रही है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये है फंक्शन ही, लेकिन क्लास के अंदर हम इसको जो है मेथड कहते हैं। ठीक है अच्छा, जी। क्लास के अंदर आएगा तो ये मेथड बन जाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। हाँ इसको हम मेथड ही कहेंगे। अगर अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लास के अंदर जो है हम डेफ को यूज कर रहे हैं, तो ये फंक्शन होगा या मेथड होगा, बेसिकली ये अगर वैसे देखा जाए तो ये फंक्शन ही है। और अगर क्लास के अंदर है तो मेथड है, हम इसको मेथड का नेम देते हैं, मतलब क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको मेथड कहा जाता है, अगर मैं गलत ना हूं तो। अच्छा। जी। अच्छा, अभी हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्लास का जैसे कीवर्ड। हमने क्लास बनाई, जी, अभी जैसे हमने एक क्लास बनाई, उसका कैपिटल फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिख लिया। अब डेफ के साथ जो भी हम लिखेंगे क्लास के अंदर वो मेथड कहलाएगा, फंक्शन नहीं होगा। जी सही। जी। अच्छा अभी मुझे ये बताएं, हमें तो और इनिट का फंक्शन जो है, जी, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ अभी। अच्छा आपने ये अच्छे से एक्सप्लेन करा, माशाल्लाह। अच्छा अभी देखिए ये डेफ का कीवर्ड यूज हुआ, और ये जो है ये इनिट 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 का मतलब क्या है, इनिट का मतलब इनिशियलाइज। अगर आप देखिए एक एक चीज का जो है ना, अब जैसे डेफ का मतलब होता है डेफिनेशन, इनिट
अब देखिए कोई ऐसा ऐसे तो जी। कीवर्ड ऐसे ऐसे तो कोई कीवर्ड नहीं लिखा गया होगा ना, कोई ना कोई चीज उन्होंने लोग सोच के चीज रखी होगी ना कि यार ये इनिट का कीवर्ड क्यों यूज करा जा रहा है। इनिट का मतलब इनिशियलाइज। अच्छा मुझे ये बताएं, हमारे पास जो है कौन सा मेथड पहले कॉल होता है, इनिट होता है या कोई और मेथड जो है कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है सबसे पहले तो, कंस्ट्रक्टर होता है। क्योंकि उसमें ही न्यू भी आ जाता है। न्यू भी जो है वो कंस्ट्रक्टर है, और इनिट भी कंस्ट्रक्टर है। तो ये दोनों मिला के हाफ हाफ जो पार्ट, जैसे सर अमीन ने कहा था कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले जो है आपका कहने का मकसद ये है कि पहले न्यू को मतलब, सही बताया है मैंने? जी पहले मतलब जो है न्यू का मेथड चलता है, फिर उसके बाद जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ऑब्जेक्ट बना के वो किसको मतलब वो कर देता है, प्रोसेस कर देता है इनिट को। जी। यही है। जो सेल्फ दे देता है, रिटर्न करता है सेल्फ को इनिशियलाइज करता है शायद। मीन के ये थोड़ा आप, सा दोबारा से बताना ताकि मैं clear समझूं। आपका कहने का मतलब ये है कि पहले जो है न्यू चलता है, फिर उसके बाद जो है इनिट चलता है, और ये दोनों जो है कंस्ट्रक्टर ही कहलाते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर ही हैं। पार्ट वन पार्ट टू जैसे सर अमीर आलम ने बताया था, मतलब हम कहेंगे कि हम्म, ये कंस्ट्रक्टर ही जी। पहले क्या चलता है, हम ये नहीं कहेंगे कि न्यू पहले चलता है, हम ये कहेंगे कि कंस्ट्रक्टर चलता है। राइट। सही। सही है। हम ये नहीं कहेंगे कि न्यू चलता है, सही। हम ये कहेंगे कि कंस्ट्रक्टर चलता है। मतलब ये दोनों एक ही उस पार्ट में, जैसे कि सर आमिर आलम ने बताया था उस वीडियो में। जी। ठीक है। एक ही चीज के दो अलग अलग पार्ट हैं, ठीक आधे है। आधे पार्ट है। अच्छा, अगर मैं एक लिखूं कि सजेशन नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, मैं भी हो सकता है मैं गलत लिखा हूं। डेफ के बाद स्पेस आएगा। अच्छा आप ऐसे कह रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं कह रही। डेफ ऊपर जो है उसके बाद स्पेस भी आएगा। मतलब यहाँ पे आप क्या औसत ये है कि स्पेस तो आएगा, ठीक है, क्यों कह रहे हैं? नहीं, ऊपर ऊपर फर्स्ट में डेफ जहां पे आपने लिखा है ना, अच्छा अच्छा। कार के नीचे डेफ की, इसके बाद स्पेस आएगा क्योंकि वो ज्वाइंट हो गया है बिल्कुल अंडरस्कोर से। ओके। डेफ के बाद डेफ के बाद डेफ लिखा हुआ है आपने। जी। जी। इसके बाद अंडरस्कोर आपने साथ में ज्वाइंट करके लगाया, वो अलग अलग होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। कंट्रोल जेड कर। डेफ के बाद, जी, ताकि वो अलग हो जाए ना। यहाँ तो इसने मुझे, और इसमें तो रिटर्न भी आएगा ना, रिटर्न करवा के पास करते हैं। अच्छा इसने तो मुझे यहाँ पे सुपर का मेथड नहीं दिया और रिटर्न का कीवर्ड भी नहीं दिया। जी। जैसा कि सर आमिर आलम ने बताया था। यहाँ से, इसमें तो सेम चीजें ही हैं, नेम भी, मॉडल और कलर भी। अच्छा तो अभी ये मुझे न्यू का चले, कीवर्ड में आप। ये तो आप वहां से भी देख लेंगे कि यहाँ पे सुपर का मेथड कॉल होता है, वो क्यों कॉल होता है, मतलब वो जी, ये तो नीचे भी हमने करा हुआ है। इसको कॉल करने के लिए चलता है, जहाँ पे जो सुपर का मेथड लगाया गया होता है। जी। ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसमें वो नहीं लगा हुआ, सुपर का मेथड भी और रिटर्न भी। चलें, आप आओ वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हमें यहाँ पता चल गया कि सबसे पहले यहाँ पे ये कॉल होता है, फिर उसके बाद ये कॉल होता है। ठीक है। और अगर आप इसको मजीद एक्सप्लोर करना चाहें तो आप सही। इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। और अभी आप ये आपसे कोई भी पूछे तो आप ये कह सकते हैं सबसे पहले कौन और न्यू का जो है वो डिफॉल्ट होता है ना। क्या चीज? न्यू का कीवर्ड जो है वो डिफॉल्ट होता है ना। जी डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट से मुराद कि अगर अगर जो है ये हम ना भी लिखे हैं तो ये इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पाइथन इसको चला देता है।
सही। और न्यू क्यों यूज होता है? देखें, न्यू जो है ना, न्यू न्यू तो बाय डिफॉल्ट यूज हो रहा होता है ना। नहीं, अगर जैसे हम यूज कर भी रहे हो तो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है न्यू? अच्छा, न्यू, देखिए डायनेमिक डेटा करना होता है ना, हम तब यूज करते हैं। अब ये आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है। समझ नहीं आया। एंड क्या कहते हैं, जो डेटा टाइप्स वगैरह हम यूज कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे सर्च करके देख लें तो उसको सर्च कर। जैसे सर ने बताया था कि शॉपिंग वाली एग्जांपल के साथ, कि हमने जो शॉपिंग वाला प्रोसेस वगैरह जो करा है जितना भी, वो न्यू हो गया। और जो उसके बाद इन्हें फंक्शन है वो दर्जी वाला होगा। यानी पहले का प्रोसेस और बाद का प्रोसेस, न्यू और इनिट, यही कह रहे हैं आप? देखिए, अगर मैं इधर न्यू का मेथड हम क्यों यूज करते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बताता तो आपको शायद समझ ना आता। आप यहाँ पे देखें कि न्यू का मेथड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के ये लिए। जावा स्क्रिप्ट में खोला है शायद इन्होंने, ये पाइथन में नहीं खोला। समझा नहीं मैं आपकी बात। देखें यहाँ पे, नहीं, ये पाइथन में नहीं खोला इन्होंने, इन्होंने जावा में खोला। आपकी बात में नहीं समझा। देखिए, आपने कहा ना कि हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है आपने। जी, लेकिन इसमें जो है वो पाइथन का नहीं आ रहा, जावा स्क्रिप्ट का लिखा हुआ आ रहा है एग्जाम्पल। तो मैं समझ गया, मैं लिख देता हूँ इसको। इसमें आप लिखेंगे पाइथन के अंदर। कोई मसला नहीं, अभी आ जी। जाएगा। समझ गया। अच्छा, देखिए यहाँ पे इसने लिखा है कि पाइथन में न्यू का मेथड डायरेक्टली यूज नहीं होता जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है, लेकिन पाइथन में न्यू एक स्पेशल मेथड होता है जो टैब कॉल होता है जब कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है बिफोर इनिट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने पूरी इसके बारे में सही। बताया, डिटेल बताइए। न्यू वर्सेस इनिट। न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और इनिट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, जैसे उसके वेरिएबल सेट करना, etc। अब कब यूज करते हैं, जब आप इम्यूटेबल क्लासेस जैसे टपल, str, int, int, etc को सब क्लास कर रहे हो। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस कंट्रोल करना चाहते हो, सिंगलटन पैटर्न, etc। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर क्लियर हो गया होगा। मतलब कि ये वैसे बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन आप अपनी मतलब इम्यूटेबल चीज़ों को यूज करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे टप्पल्स, str, int, तो तब हम जैसे जो चेंज नहीं हो सकती क्लासेस, उनके अंदर ही न्यू हम कीवर्ड यूज करते हैं ना। ये देख लें। अब आ गया, देखें। टपल्स जैसे चेंज नहीं हो सकती, लेकिन स्ट्रिंग वगैरह तो चेंज हो सकती है ना। देखें यहाँ पे क्लास बनाई गई है, उसमें एक मेथड लिखा गया है, जैसा कि न्यू का मेथड लिखा गया है। जी, न्यू के यहाँ अंदर है, ये क्या चीज जैसे है, हम उसमें सेल्फ लिखते थे इनिशियल फंक्शन में, CLS यानी क्लास। न्यू क्लास। ये जो है न्यू के अंदर क्लास है। जी, क्लास है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब इस ये सुपर का मेथड क्या कर रहा है, ये यहाँ पे आपकी पर, आवाज नहीं आ रही, ये इसको कॉल कर रहा है। हेलो। जी जी। ये इसको कॉल कर रहा है। अगर आप इसको मजीद अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई सुपर का मेथड यहाँ पे क्या कर रहा है।
सही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आप कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे CLS का मेथड यूज हो रहा है। हेलो। 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 जी जी। हेलो, आवाज आ रही है? के साथ CLS क्लास। अच्छा, ये तो चले हमें चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं, इसका जो हम लोग सेल्फ का कीवर्ड जो है क्यों लेते हैं? सेल्फ जो है यहाँ पर सेल्फ नहीं आएगा, नीचे इनिट में सेल्फ आएगा, क्योंकि हम न्यू को जो है वो रिटर्न करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? रिटर्न करवा रहे हैं न्यू। हम रिटर्न रिटर्न करवा रहे हैं ना। रिटर्न करवा रहे हैं या रेफरेंस है? न्यू जो है वो रिटर्न दे रहा है इनिट को। मतलब कि मैंने आपसे सेल्फ का कीवर्ड के बारे में पूछा था कि सेल्फ का कीवर्ड क्या कर रहा है। अच्छा, ये तो ये तो इसको कॉल कर रहा है ना। जी सुपर सुपर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो सारी चीजें हमें पता चल गई कि ये सबसे पहले जो है न्यू का मेथड चलता है, फिर उसके बाद जो है इनिट 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 चलता है। न्यू क्या करता है कि ऑब्जेक्ट बनाता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इनिट का मेथड चलता है, वो इनिशियलाइज करता है, उसमें चीजें स्टोर होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है मजीद आगे हम अगर एक्सप्लोर करें कि सेल्फ का कीवर्ड, अभी आप मुझे ये बताएं कि एक ही चीज के अंदर हम मल्टीपल्स पैरामीटर्स बना के जो है चीजों को सही हैंडल कर सकते हैं, या हम अलग अलग क्लास बनाएं तो फिर हम अपने डेटा को सही से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? नहीं, हम एक ही क्लास के अंदर अलग अलग जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं। एक पेरेंट क्लास बना के उसमें चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं। लेकिन सर ने तो कहा था कि आप जो है हर एक चीज की अलग क्लास बनाएं, जैसे कि सर ने कहा कि आप जो है एक क्लास बनाएं एक ऑर्डर क्लास रिपोजिटरी। बना सकते हैं ना। पेरेंट क्लास बना के उसके अंदर जो है वो चाइल्ड क्लासेस हम ले लें, उनको इनहेरिट करवा लें पेरेंट क्लास से ही। इनहेरेंट तो करा सकते हैं हम लोग, लेकिन आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। हमें हमें हर एक अलग अलग क्लास बनानी चाहिए या एक ही क्लास बनानी चाहिए? किस चीज। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, अभी आपको बता दूं।